हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। मैं अमरेंद्र सिंह। आइए आज हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण हम लोग फार्मूला देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ और गणित विद्या मुख्यतः फार्मूला पर ही आधारित होता है। आप यदि किसी चीज़ का फार्मूला नहीं जानिएगा, सूत्र नहीं जानिएगा, उसके गुण धर्म नहीं जानिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जानिएगा, तो फिर आप उसको सब नियम कानून जानने के बावजूद एक छोटा सा भूल आपको सफलता अर्जित करने में बाधा डाल सकता है। इसलिए आइए हम देखते हैं कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर के, जैसे हम बोले हैं अपने चैनल का नाम है मैथ्स मैच्योर, शुरुआती स्तर से लेकर के मैच्योरिटी की ओर हम लोग चलेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज का क्लास। ये दोस्तों देखते हैं, जैसा कि पहला है a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, अर्थात गुना में पावर को जोड़ते हैं, गुना में पावर को जोड़ते हैं। ठीक है। इफ मल्टीप्लीकेशन इज देयर देन वी विल ऐड द पावर। भाग में डिवीजन है, इसमें पावर को घटाते हैं, भाग में पावर को घटाते हैं। कैसे हम बताएंगे। यदि पावर दोनों का m हो तो a का पावर m और b का भी पावर m ही होगा। a इंटू बी का होल पावर m, तो a का पावर भी m होगा और b का पावर भी m होगा। यदि a बाई b का होल पावर m है तो a का पावर भी m होगा और b का पावर भी m होगा। a का पावर माइनस m है तो इधर आएगा, बट्टा में नीचे चला आएगा, तो ये माइनस का चिन्ह प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन a का पावर m हो जाएगा। यदि यह साइन प्लस में, चिन्ह प्लस में है तो इधर आएगा, तो यह साइन माइनस में हो जाता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे देखिए, इसको a का पावर m गुणे a का पावर n भी लिखा जा सकता है। a का पावर हो जाएगा m, गुना में पावर को जोड़ देते हैं m प्लस n। ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 का पावर 3 है और फिर 2 का पावर ही 2 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा और 2 का पावर 5 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं। बेसिक से इसलिए बता रहे हैं कि हमें नहीं पता है कि आपको कुछ पता है, और तभी हम कुछ बता सकते हैं और प्रॉपरली ढंग से सिखा सकते हैं। नहीं तो सब कुछ जानने के बावजूद इधर कहीं त्रुटि हुई तो आंसर सही नहीं आएगा और बहुत कन्फ्यूजन होगा, समय लगेगा। इसलिए आइए हम लोग शुरुआत से करते हैं। जो थोड़ा कमज़ोर बच्चे भी हैं उनके लिए भी, और जो पढ़ने में ब्रिलियंट हैं, अच्छे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ट्रिक बनेगा। और सेकंड में हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे देखिए बाबू, यह है a का पावर m और ये चूंकि डिवाइड कर रहा है तो a का पावर n हो जाएगा, भाग है। तो अब ये ऊपर जाता है तो a का पावर m तो रहता ही है, और ये चूंकि a ही है तो इसका पावर जो है वो घट जाता है। तो कैसे घट जाता है, तो यह जो पावर है ऊपर जाएगा, a का पावर n जो ऊपर जाएगा तो यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस n हो जाएगा। और इसको हम जब जोड़ेंगे तो a का पावर m प्लस a का पावर जोड़ते हैं तो a तो कॉमन हो गया, अब पावर जोड़ते हैं प्लस माइनस में n। ठीक है। तो अब a का पावर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस।
a का पावर m माइनस n। ठीक है बाबू, आगे देखते हैं। इस पर आप कोई उदाहरण ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए 5 का पावर 3 है और नीचे 5 का पावर 2 है, या ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये गुना में है, मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में मल्टीप्लाई है, a इंटू बी है का पावर m है, तो a का पावर भी m होगा और b का पावर भी m ही होगा। कोई चीज ले लेते हैं, जैसे कि a बराबर 5 ले लेते हैं और b बराबर 3 ले लेते हैं, और ये पूरा पावर m है। तो 5 का कोई डिजिट ले लेते हैं, ये 7 है, तो यहाँ 5 का पावर भी 7 होगा और 3 का पावर भी 7 होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 5 इंटू 3 लिए थे, तो 5 का पावर 7 और 3 का पावर भी 7। आगे देखते हैं, इस फार्मूला में क्या होगा, a अपॉन b है, तो a का पावर भी m होगा और b का पावर भी m होगा। ठीक है, ये कोष्टक जब टूटेगा तो a अपॉन b का पावर m है, तो a का पावर तो m होगा ही होगा और नीचे b का भी पावर m होगा। तो इसे इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, a का पावर m और b का पावर m। कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे 7/3 आप ले लीजिए, इसका पावर 2 है, तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 का भी पावर 2 और 3 का भी पावर 2। दिख रहा है बाबू, थ्री का भी पावर 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट इसे लेते हैं हम। ये कहता है कि यह माइनस में पावर रहेगा, तो इधर नोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो किससे गुना है, 1 से गुना है, 1 से गुना है, तो ये न्यूमरेटर से गुना है। तो इसे जब डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे आएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि 7 का पावर -3 है, तो इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, 7 का पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। और किसी चीज में गुना नहीं रहेगा तो वह 1 से गुना जरूर रहता है। यदि किसी चीज से गुना नहीं है, इसका मतलब कि वह 1 से गुना जरूर है। यह नीचे देखते हैं, ये देखिए 1 से गुना जरूर है, a का पावर m है, और इधर जब जाएगा डिनोमिनेटर में तो 1/a का पावर -m हो जाएगा। ठीक है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है, इसको समझ लिया आप लोग। ये हो जाएगा a का पावर m, 1 से तो गुना है ना, इसमें 1 से तो गुना है ना, तो ये एक इधर ही, अब 1 जो है इससे गुना है, कोई बात नहीं। अब इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस में साइन है, तो नीचे जाएगा तो इसका साइन माइनस में हो जाएगा, ऐसे ही देखेंगे। और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। आइए इसे फिर हम लोग समझ लेते हैं। 7 नंबर में, 8 नंबर में, 10 और 11 नंबर, 12 नंबर तक है। पहला क्या है,
यह है, तो यह क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या होगा? यह स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या इसमें कितना भी मान रह सकता है, इससे मतलब नहीं है। तो यह हो जाएगा x का पावर 1/n, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कितना होगा √3, यहाँ पे कितना रहेगा 2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का पावर 1/2। आगे देखते हैं, यदि इस तरह का प्रश्न रहेगा (n √m√x) इस तरह का प्रश्न, तो यह x अंतिम वाला ले लेंगे, x का पावर 1/mn, जो भी रहेगा जितना भी रहेगा उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, इसे मान लीजिए 2, 3 और 5 रूट में मान लीजिए 2, 3, 5 और इधर या 12, 13, 15 मान लीजिए, कुछ भी रहे। तो अब इसको किस तरह से हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 15 का पावर 1/12, 13 ... बढ़ते जाएगा। ठीक है, अंतिम वाला लेंगे, अंतिम वाला क्या है 15 का पावर, पहले m लिखेंगे, m की जगह पे 12, फिर n लिखेंगे 13, ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर जो भी रहेगा 11 रहेगा या जो भी रहेगा लिखते जाएंगे, रुकने वाला नहीं है वो, या जितना रहेगा उतना ही पर सीमित होकर रह जाएगा। अब इसका मान देखते हैं, √ओवर क्या है, √ab, √ab का मतलब कि रूट में भी a और रूट में भी b, जैसे कि 9 है और 4 है और ये रूट के भीतर रहेगा, तो रूट में भी 9 और 4 भी रूट में ही, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 × 2। 3 × 2 कैसे हो गया, तो 3 × 2 इसलिए हो गया कि इसका स्क्वायर होगा और इसका वर्गमूल होगा, फिर इसका स्क्वायर होगा और इसका वर्गमूल होगा। यही सब छोटी छोटी बातें सीखने वाली है, आप लोग जानते भी हैं कि इसका 3 का पावर 2 9, और ये रूट हटाने के लिए कुछ नहीं दिया है तो 2 रहेगा, दिया रहेगा 3 तो 3 लिखेंगे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है इसलिए रूट में 2 है, तो यह कट जाएगा और यह भी कट जाएगा, तो 3 × 2 बराबर √9 × 4 का मान होता है 3 दूनी का 6। आगे देखें, √ab सेम वही चीज है जो अभी हम किए, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं, यह बट्टा में हो जाएगा, यदि √9/4 रहेगा, एग्जाम्पल लेते हैं, तो यह बट्टा में हो जाएगा, बट्टा में 9 हो जाएगा और बट्टा में 4 हो जाएगा, यह 3 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 का पावर 2 4 हुआ, फिर 3 का पावर 2 9 हुआ, 1/2, इसके लिए रूट हटाने के लिए रूट का मान हट जाएगा। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आगे दिया है यदि a का पावर m बराबर b हो, पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, गुना किसी भी चीज में नहीं है तो 1 में गुना है उस चीज से, तो a का मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू क्या हुआ, यदि a का पावर m बराबर b हो तो
दोनों तरफ क्या करेंगे, m से भाग करेंगे पावर में। m हो गया इधर और m से भाग कर दिए, इधर b था, ठीक है, इधर b था, तो m से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो अब वैल्यू कितना दे देगा, ये कट जाएगा, a का पावर 1 हो जाएगा और b का पावर 1/m, है ना। इंटरेस्टिंग। आगे देखा जाए, आगे दे रहा है यदि a/b हो और पावर m हो, और यदि आधार को चेंज करते हैं, बेस को ऊपर नीचे चेंज करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ इंटरचेंज करते हैं, तो इसका पावर जो है माइनस हो जाता है, ठीक है। पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे a का पावर m हो जाएगा और b का पावर भी m हो जाएगा। यहां से अब क्या होगा कि b को यदि ऊपर हम ले जाते हैं तो a का पावर m इंटू, यह तो सर्वविदित है कि a का पावर m इंटू 1/b का पावर m है। अब हमको b को ऊपर ले जाना है तो b का पावर -m हो जाएगा, और a को नीचे लाना है तो a का पावर क्या हो जाएगा, -m। अब हम क्या करेंगे, पावर दोनों का बराबर है तो b/a का पावर -m हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि माइनस माइनस काट देंगे या m काट देंगे, ऐसा नहीं होता है। यह a रहता तो बात हम सोचते क्या करना है नहीं करना है, a ही कट जाता। लेकिन यहाँ पे 7 है, 7 है, और यहाँ पे मान लीजिए b 7 हो गया और a 5 हो गया, और इसका पावर 3 है और इसका पावर माइनस में 3 है, तो यह तो कुछ और मान देगा और यह भी कुछ और मान देगा। तो इसलिए यह आपस में इसका ना साइन कटेगा ना पावर कटेगा। आगे देखिए, यदि इस रूप में रहे तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, सबको पता है। जैसे कि 7 का पावर 3 का पावर 5 रहे तो यह हो जाएगा 7 का पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 7 का पावर 15। कोई दिक्कत नहीं है। ये a को 7 मान लिए, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये 5 इंटू 3 हो गए 15 हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी चीज का भी वैल्यू, जैसे हमारा कभी कभी आंसर आएगा 2 का पावर 0, आप रिमाइंडर थ्योरम बनाइएगा तो 2 का पावर 0 मान आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा। कब आ जाएगा, यदि 2 का पावर 100 है और इसमें हम 100 से डिवीजन करेंगे तो यह कितना देगा, यह 2 का पावर 0 देगा। और जब 2 का पावर 0 देगा, 2 का पावर 0 देगा तो हम इसे 1 लिखेंगे। अब आप कहिएगा कि 2 का पावर ये 0 नहीं देगा, यह तो 2 का पावर 1 दे रहा है। यह सच्चाई है कि 2 का पावर 1 दे रहा है। 100 और 100 को डिवाइड किए तो 1 और 1 आया, लेकिन जब रिमाइंडर थ्योरम हम देखेंगे तो आगे इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जब रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे तो इसका पावर हमको 2 ही होगा, 1 नहीं होगा। देखते हैं अभी। किसी चीज में 0 से गुना कीजिएगा, जैसे 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 से तो यह 0 ही होगा। किसी भी चीज में गुना कर लीजिए, कितना भी बड़ी संख्या में किसी चीज में 0 से गुना कीजिए 0 ही देगा। किसी चीज में इनफाइनाइट से डिवीजन होगा, भाग होगा तो वह 0 देगा, और किसी भी चीज में 0 से भाग होगा तो वह इन्फिनिटिव होगा, अनंत होगा। ठीक है, 0 से गुना होगा तो 0 होगा, इन्फिनिटिव से भाग होगा किसी भी चीज में तो 0 होगा, और 0 से किसी चीज में भाग होगा तो इन्फिनिटिव होगा। समझ लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं मूल मुद्दा पर, इसको थोड़ा सा हम यहीं पे समझा दें फिर आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि हम बोल रहे हैं रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर का मतलब शेष निकालना। तो आप हमको ये बताइए इसमें कि तो 100 में 100 से भाग हुआ कितना मर्त में, 1 मर्त में, और शेषफल क्या आया, 0 आया। शेषफल क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हम बताएंगे आगे, प्लस शेषफल। तो अब हमको आप ये बताइए कि इसमें 2 को छोड़ दीजिए, 2 की अभी बात नहीं करेंगे। इसमें भाज्य क्या है, तो भाज्य वह संख्या है, भाज्य वह संख्या है जिसमें किसी संख्या से भाग दी जाती है। भाज्य का मतलब होता है डिविडेंट हो गया, और भाजक क्या है, डिवाइजर है, और भागफल क्या है, कोसेंट है, और यह क्या हो गया, यह रिमाइंडर होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसमें आप हमको ये बताइए कि डिविडेंट कौन है जिसमें भाग दिया जा रहा है 100, और भाग दिया किससे जा रहा है, 100 से। कितना बार में कटा, भागफल क्या आया, 1 प्राप्त हुआ, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, शेषफल कुछ भी नहीं, पूरा पूरा कट गया, इसलिए शेषफल कुछ भी नहीं। तो जब रिमाइंडर थ्योरम हम बनाएंगे तो इस चीज का बहुत ही महत्व है, वहां पर हमारा शेष 0 होगा, यानी 2 का पावर 0 रिमाइंडर थ्योरम में या कहीं भी 2 का पावर 0 बराबर 1 होता है। आगे देखते हैं, 2 का पावर 0 या किसी चीज का पावर बराबर इज इक्वल टू 2 to the power 0 इज इक्वल टू 1। नाउ वी सीन, अभी हम लोगों ने देखा, कहने का तात्पर्य यह है किसी संख्या में, किसी भी संख्या में आप यदि भाग करते हैं और पूरा पूरा संख्या कट जाती है तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर 0 बचता है, शेष कुछ भी नहीं बचा ना, पूरा पूरा ही कट गया। और यह यदि एक और 19 रहता तो रिमाइंडर क्या बचता, शेष क्या बचता, कुछ भी नहीं बचता। ऐसा नहीं है, बताइए आप लोग बताइए। बिल्कुल, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, क्योंकि हम भाग इस शेष से नहीं देते हैं, भाग इसमें हम नहीं देते हैं, यह शेष है, यह शेष है। रिमाइंडर थ्योरम जब करेंगे तो यह शेष होगा और यह होगा भाजक। तो शेष में, रिमाइंडर में कभी भी भाग नहीं होता है। आप देख लीजिए, 19 में 19 से भाग देंगे तो हमको 1 मर्त में जाएगा, 19 कट जाएगा, यह 0 0 आ जाएगा, यह शेष हुआ। तो आप यह बताइए, यह रिमाइंडर हुआ, तो कभी भी इस रिमाइंडर में हम भाग 19 देंगे क्या, कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, इसलिए यह कटता नहीं है। आगे हम अच्छा से डिस्कस करेंगे, यह बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को। और यह कैसे होता है, क्यों होता है, रिमाइंडर 1 क्यों हो गया, 1 क्यों नहीं हुआ, 0 क्यों हो गया, तो इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि यह शेष है और हम लोग शेषफल प्रमेय निकाल रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम निकाल रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तो आगे हम लोग को बहुत सहूलियत होगी, और अभी यदि नहीं बताएंगे तो यह जिंदगी भर कन्फ्यूजन भरा रह जाएगा। और आप सही बनाइएगा, लेकिन कभी 0 लिखिएगा, कभी 1 लिखिएगा, तो इसलिए आपका आंसर हमेशा सही होगा, आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप एक बार इसको समझ लीजिएगा तो हमेशा आपका आंसर सही होगा। आइए देखते हैं अगला।
चलिए इसे देखते हैं। गुना में पावर को जोड़ते हैं, तो इसमें a का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इसमें भी a का पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो a का पावर 1 प्लस 1, a का पावर 2 हो गया। ठीक है, और यह क्या है, a बाई a, a बटे a, एक मर्द में भी चला गया, एक मर्द में भी, 1 बटा 1 बचा यानी 1 हो गया। ये रिमाइंडर थ्योरम अभी नहीं हो रहा है, अभी बेस बताया जा रहा है, बेस। ठीक है, किसी संख्या से भाग दे करके यह नहीं आ रहा है, बेसिक है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हैं सुविधा के लिए, और a बाई बी को a बटा b भी लिख सकते हैं, डिवीजन है। और a इंटू बी को गुना में पावर को जोड़ते हैं तो a टू द पावर m प्लस n भी लिख सकते हैं। यह फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और इसी पर आधारित हम लोग का प्रश्न आज पूछा जाएगा, शेष प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम से संबंधित। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य मतलब जिसमें भाग किया जाता है, और भाजक में जिससे भाग किया जाता है, और भागफल में जितने बार वह कट जाता है और जो शेष आता है वह शेषफल। इसी तरह डिविडेंट है, डिविडेंट मीन्स which is being divided, or divisor means from which we are dividing, on quotient means how many times it is being divided, that result, and what is the remainder, that is remainder, what is remaining thing, that will be remainder। ऐसे भाज्य बराबर इसका फॉर्मूला ऐसे ही हम लोग बनाते हैं बचपन से। भाजक बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला में भाजक यहाँ रहता है और भाज्य यहाँ रहता है, और कितना मर्त में कटता है उसको लगाते हैं, और भागफल जितना मर्त में कटता है वहाँ यहाँ लिखते हैं, और शेषफल यहाँ लिखते हैं। इसी तरह से डिवाइजर, डिवाइजर मीन्स फ्रॉम विच वी आर डिवाइडिंग, डिविडेंट विच इज बीइंग डिवाइडेड, जो जिसका डिवीजन हो रहा है, और कोटेंट, कोटेंट मीन्स what is the result, how many times it is being divided by this, and finally remainder, remainder means what is remaining part of this fraction। आइए अब देखते हैं, जैसे 25 को आप 25 को 7 से डिवाइड कीजिए, 70 का 21, कितना मर्त में आया, 3 मर्त में, कितना आया 21, रिमाइंडर क्या बचा 4। अब आप ये बताइए कि क्या इस रिमाइंडर में कभी भी हम 7 से भाग करने के लिए कहेगा, रिमाइंडर में यदि 7 से भाग करने के लिए कहेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, इस रूप में रहेगा तो हमारा रिमाइंडर 4 ही आएगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब रिमाइंडर 2 होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो एक माइनस वाला रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, माइनस वाला रिमाइंडर या दूसरा रिमाइंडर कैसे लिखेंगे, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 ऐसे लिखेंगे क्या, तो ये तो 3 हो जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अब वो इस तरह से लिखेंगे कि और इसमें हम कितना ऐड करेंगे, और इसमें कितना ऐड करेंगे तो वह 7 से कट जाएगा। इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे मतलब ये माइनस में 3 हो जाएगा। और एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे 8 है और हम 9 से इसको बोल रहा है कि इसका रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर निकालिए, तो ऐसे तो हो ही गया, लेकिन इसका पावर बहुत बहुत देगा, इसका पावर बहुत बहुत देगा। तो वैसे जब बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि पावर सबसे पहले कम से कम इसको पावर करने का प्रयत्न करेंगे। तो आप ये बताइए कि क्या यह 8 9 से कभी भी कटेगा जिंदगी भर में, नहीं कटेगा। तो एक पॉजिटिव होता है और एक माइनस, एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव तो 8 हो ही गया, तो निगेटिव क्या होगा, 9 ही होगा, -1 ही होगा ना, 9 है तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें -1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका पावर 878 है, और यह क्या हो जाएगा, ज्यों करते हो। अब माइनस माइनस क्या होता है,
यदि इवन हो तो यह प्लस हो जाएगा। तो यही हमारी रिमाइंडर निकालने की टेक्निक होगी। अब इसमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर मतलब इस रूप में हम इसको करेंगे, इस रूप में हम करेंगे कि हम या तो यहाँ माइनस लाएंगे या तो यहाँ +1 लाएंगे। -1 या +1 यदि आएगा तो हमारा बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों बेसिक हम लोगों ने देखा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, शेषफल प्रमेय के बारे में। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं और बहुत अच्छा से डिस्कस करते हैं। और आगे हम लोग टोसेंट निकालना देखेंगे और बहुत आसानी से सेकंड में, विदिन सेकंड हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। बेसिक जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बताया। जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है उससे भी एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यही है। भले बेसिक बताने में, बेसिक समझाने में हमको 5 मिनट, 10 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन यदि जल्दी हम क्वेश्चन बता देंगे, आंसर कर देंगे, ये ऐसे ऐसे हो जाता है, तो उससे तो रिजल्ट होने वाला है नहीं। आप तो 10 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 4 मार्क भी के आइएगा या 6 भी मार्क के आइएगा, तो इससे तो रिजल्ट होगा नहीं जब तक आप कोई भी टॉपिक 100% नहीं जानिएगा। जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें 5 क्वेश्चन देता है, तो कम से कम आप 3 क्वेश्चन खूब बढ़िया से लिख के आइएगा, तब ना पास होने की संभावना रहेगी। और 5 क्वेश्चन खूब बढ़िया से लिख के आइएगा, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए या एमपीपीसीएस का, यूपीपीसीएस का, आईएएस यूपीएससी का। आप कहने का मतलब है कि आपको कमांड है, आप 5 विषय में आप 5 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन का खूब बढ़िया से आंसर दे दिए। मान लीजिए 100 नंबर का है तो 60 नंबर तो आप खूब बढ़िया से लिख लिए। खूब बढ़िया से लिखे तो कितना काटेगा, 2 नंबर भी यदि काटता है तो आपका तो बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। और यदि आप 5 क्वेश्चन लिखे और आधा आधा 5 लिखे तो आपका तो क्वेश्चन तो 2.5 हुआ, 3 से भी कम हुआ, और एग्जामिनर को भी खींच होगा कि क्या कर रहा है। खैर ऑब्जेक्टिव में तो बहुत कम समय में आपको बनाना होता है, और उस समय यह आपका बेसिक ठीक नहीं रहेगा तो आप गलती करने की संभावना ज़्यादा रहेगी, गलती करेंगे। और आपसे गलती कराने के लिए ही एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन इधर उधर से ला करके उल्टा पुल्टा सेट करके देता है कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, विद्यार्थी लोग जरूर बनाया होगा। अब की बार ऐसा क्वेश्चन सेट करते हैं कि विद्यार्थी लोग से बनेगा नहीं। तो इसलिए आइए हम लोग बेसिक से जाने, सब कुछ जाने, इसलिए कि कुछ भी छूटने का गुंजाइश नहीं रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।